बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिब्बी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। जी, अब बात करते हैं स्पर्म की पैदाइश की चौथी स्टेज की। स्पर्म की इस चौथी स्टेज या स्पर्म की इस चौथी स्टेज का नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो बताना मकसद ये है कि बेसिकली जो स्टेज है ये चौथे नंबर पर, इसका जो नाम है मेडिकल के अंदर स्पर्मेटोसाइट है। फिर इसकी दो स्टेजिंग है जिसे हम अर्ली स्टेज भी कह सकते हैं या प्राइमरी स्टेज भी कह सकते हैं। तो इससे अगली जो स्टेज है उसको हम सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। तो बताना मकसद ये है कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होंगे कि जिस वक्त वो टेस्टिकल बायोप्सी के ज़िम्मे से गुजरते हैं तो वहाँ पर लिखा आता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो मतलब फिर यही है कि एक ऐसा एज़ोस्पर्मिया का पेशेंट जिसके स्पर्म की चौथी स्टेज तक तो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उससे आगे ये निज़ाम नहीं चल रहा। तो यकीनन कहीं ना कहीं कोई ऐसा इशू, कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये तकरीबन हाफ स्पर्म तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उससे यानी कि स्पर्म की हाफ स्टेज प्रोसेस तक ये प्रोडक्शन हो रही, उससे आगे ये कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो उसमें फिर वही एक चीज़ है कि एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करवाया जाए टेस्टिस का, जिससे ये वजाहत हो जाएगी कि ये निज़ाम इससे आगे क्यों नहीं चल रहा। तो यकीनन जब उसके अंदर वो चीज़ें डायग्नोज हो जाएंगी तो ये तमाम अमराज इंशाअल्लाह काबिल इलाज होंगे। तो मेडिकल के अंदर एक ऐसा पेशेंट जिसके अंदर सिर्फ बायोप्सी के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो, तो मेडिकल के अंदर ऐसे मरीज को हम कहते हैं एज़ोस्पर्मिया विद ओनली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इंशाअल्लाह ये तमाम के तमाम अमराज काबिल इलाज हैं। आप अपनी पहली फुर्सत के अंदर मुझसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई भी कपल अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिब्बी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। और वो ख़वातीन हज़रात जिन्हें डॉक्टर हज़रात ने IVF, IUI, ICSI या दीगर किसी भी हवाले से टेस्ट बेबी का मशवरा दिया है, तो हमारी उनसे बड़ी मोतबाना गुजारिश है कि इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम सिलसिलों से पहले एक मरतबा हमसे ज़रूर कंसल्ट करें। इंशाअल्लाह इन चीज़ों की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिर्फ एक बार की मुलाकात से आपकी मायूसी खुशियों में बदल जाएगी। आप हकीम साहब से लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, हैदराबाद, कराची में वक्त लेकर मुलाकात कर सकते हैं। आप भी हमारी तिब्बी तहकीक से फायदा उठाएं। बच्चे की मुस्कान का नजदीकी से एहसास। आप हकीम साहब से रोजाना उनके लाहौर मतब में वक्त लेकर मुलाकात कर सकते हैं। एड्रेस इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर नज़द मीनार पाकिस्तान, अहमद अली रोड, लाहौर। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।